बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य और अर्शी के बीच में एक मसला हुआ और वो पूरा पूरा मसला बॉडी शेमिंग की तरफ मुड़ गया। अब भाई बॉडी शेमिंग की तरफ जब मसला मुड़ा है तो राहुल वैद्य के पास मुझे लगता है कि कोई प्लान है। क्या प्लान है, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अच्छा, अब देखो ऐसा है कि राहुल वैद्य का जो मसला हुआ अर्शी खान से, मुझे लगता है कि राहुल वैद्य ने एक तीर से काफी सारे निशाने लगा दिए। क्योंकि देखिए अर्शी खान जिस तरीके से बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठा रही हैं, तो हो सकता है कि वो वीकेंड का वार में भी ये मुद्दा उठाएं, या हो सकता है कि सलमान भाई ये मुद्दा उठाएं। तो इसके काउंटर में, इसके जवाब में राहुल वैद्य के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिग बॉस ने कभी एड्रेस ही नहीं किए और जो कि एड्रेस करना बनते थे, क्योंकि इश्यूज ही ऐसे थे। अगर अर्शी खान ने जो मुद्दा उठाया है बॉडी शेमिंग का, ये उठता है तो क्या क्या सवाल राहुल वैद्य उठा सकते हैं। राहुल वैद्य सबसे पहला सवाल उठा सकते हैं ये कि भाई अर्शी खान जिस तरीके से घर में अश्लील बातें करती है, गंदी बातें करती है कि मैं तुम्हें पापा बना दूंगी, वो पेट में टेडी बेयर घुसा लेती है गाउन के अंदर, तो जिस तरीके की हरकतें अर्शी खान करती हैं, तो राहुल वैद्य सबसे पहले ये कहेगा कि अगर ये इस तरीके की हरकतें करेंगी तो इनको कभी एड्रेस क्यों नहीं किया जाएगा, इन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाएगी। अगर इस घर में वर्ड्स की इतनी ही वैल्यू है तो अभी तक अर्शी खान को क्यों नहीं टोका गया है, क्यों उनको बैश नहीं किया गया है। पहला मुद्दा तो ये हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा अस्त्र जो अभी राहुल वैद्य के हाथ में है वो है एजाज खान वाला मुद्दा, जो कि अभी तक राहुल वैद्य ने सामने नहीं निकाला है। कि अगर वीकेंड का वार में ये बात उठती है बॉडी शेमिंग की, तो सबसे पहला जो मुद्दा उठेगा बॉडी शेमिंग का वो उठेगा जो एजाज खान ने राहुल वैद्य के लिए की थी, जिसमें एजाज खान ने कहा था कि मस्कुलिनिटी नहीं है, गंजा है, टकला है, बाल कम है, अट्रैक्टिव नहीं है, हमारी तरह हैंडसम नहीं लगता। इस तरीके की बातें राहुल वैद्य के लिए एजाज खान ने की थी। और इन दोनों ही मसलों पर अभी तक किसी वीकेंड का वार में ना एजाज खान को टोका गया है, ना अर्शी खान को कभी टोका गया है, ना बिग बॉस ने कभी कोई वार्निंग दी है इन दोनों को। तो अगर ऐसे में राहुल वैद्य पर सवाल उठाए जाते हैं या ये मसला ही उठता है जहां चर्चा होगी बॉडी शेमिंग की, तो राहुल वैद्य के पास ऐसे मुद्दे हैं जहां पर राहुल वैद्य मेकर्स को ही कंफ्यूज कर सकते हैं या मेकर्स को ही एक जवाब दे सकते हैं, जहां मेकर्स शायद इस अचंभे में पड़ जाएं कि अब क्या करें। क्योंकि अभी तक मेकर्स ने इन चीजों को लेकर कोई भी स्टेप नहीं लिया है, ना ही किसी को समझाया गया है, ना ही वीकेंड के वार में किसी की बैशिंग हुई है। जैसे कि एजाज खान ने बॉडी शेमिंग की थी, अर्शी खान जिस तरीके से घर में गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर राहुल वैद्य ने खुद ही ये जाल बिछाया है कि भाई चलिए ठीक है बिग बॉस, आप घर में मुद्दे नहीं उठाएंगे तो मैं खुद ही इन मुद्दों तक पहुंच जाऊंगा और कहीं ना कहीं से उठा ही लूंगा। अब देखते हैं कि मेकर्स इस पर क्या करते हैं। क्या ये जो बॉडी शेमिंग वाला पूरा मसला हुआ है घर के अंदर, इसको फिर से अवॉइड कर दिया जाएगा? क्योंकि अब तो डर ये है कि अगर ये मसला उठता है तो राहुल वैद्य बहुत सारे मसले घर में उठा सकता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।